नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को ऊर्जा भरा और स्वस्थ दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी आशा के साथ आज के इस करेंट अफेयर्स में मेरे द्वारा उन तमाम प्रकार के वन लाइनर करेंट अफेयर्स लाए गए हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए तो उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा साथियों 1926 में, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, और इसका लोकप्रिय नाम यूपीएससी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंबल के बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए योजना की किस इंटरनेशनल संगठन के वित्तीय सहयोग से करने की घोषणा की है। अर्थात भारत सरकार द्वारा जो चंबल के बीहड़ है, ठीक है, उनको कृषि योग्य बनाने की एक परियोजना चलाई जा रही है, और यह परियोजना बिना आर्थिक सहयोग के तो संभव है नहीं। और इस परियोजना में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से इस चंबल एरिया को कृषि योग्य बनाने का एक पहल किया गया है, आरंभ किया गया है योजना, ताकि उस स्थिति को आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके। तो यहाँ एक क्वेश्चन हो रहा है विश्व बैंक, और प्रायः इस दौरान विश्व बैंक काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है। संभव है कि विश्व बैंक से भी क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से विश्व बैंक से लगातार प्रश्न परीक्षाओं में आते रहे हैं। अतः आप सभी को यहाँ पर मैं विश्व बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रही हूँ। सबसे पहले आप जानिए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ आप जो माइनर जो पूछा जाता है कि यह दीर्घकालीन ऋण देता है कि अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, तो विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों में संतुलित आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के संसदीय चुनाव में किसके नेतृत्व वाली श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। तो साथियों इसका उत्तर महिंद्रा राजपक्षे हो जाएंगे। इसी के साथ श्रीलंका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो मैं बताती हूँ। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, अब भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैमन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई चट्टानों और रेतीली भूमि की एक रेखा है। इसे आदम का पुल कहते हैं। प्रायः परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे, श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर पिदूर ताला गाला है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जरूर ही ध्यान में रखिएगा। पिदूर ताला गाला है। ठीक है, इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और श्रीलंका का दक्षिणी भाग पर्वतीय है और उत्तरी भाग एक विस्तृत एवं चौरस मैदान है। इसमें महावेली गंगा, आरू बियारू, कालू गंगा और केलानी गंगा नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई ने तनावग्रस्त लोन स्ट्रेस्ड एसेट को बिना एनपीए घोषित किए उसकी रिकंस्ट्रक्शनिंग का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य ही आप इसको ध्यान में रखेंगे। आरबीआई ने तनावग्रस्त लोन स्ट्रेस्ड एसेट को बिना एनपीए घोषित किए उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया। उत्तर हो जाएगा केवी कामत। अब ये भी प्रश्न इससे बन सकता है कि एनपीए क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्व में परीक्षा में पूछा गया है कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अर्थात गैर निष्पादनीय
परिसंपत्तियाँ। तो इसके बारे में भी जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो एनपीए से मतलब है कि गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियाँ बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित वे ऋण हैं, ध्यान से सुनिए, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिल्कुल नहीं हो पाती। ठीक है, सामान्यतः बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज और गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है, मतलब वे ऋण जो वापस नहीं हो पाते हैं उन्हें हम एनपीए में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो बस यही सिस्टम है कि जो पैसा बैंक को नहीं मिल पाता है उसी को एनपीए में शामिल कर लिया जाता है। तो अब इस चीज़ को बदला जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को कुछ चेंजिंग किया जा रहा है, इसलिए ये समिति बनाया गया है जिसके अध्यक्ष बने हैं केवी कामत। तो इसलिए ये चर्चा का केंद्र के रूप में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों दादर और नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दादर और नागर हवेली और दमन दीव। आप सभी को बताना है कि भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन दीव हैं। ठीक है, हाल में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसके कारण भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या घटकर 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गई है। अर्थात नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 8वां दादर और नागर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी को अवगत कराना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के साथ जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया, जम्मू कश्मीर एक और दूसरा लद्दाख। ठीक है, जिसके कारण से भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। लेकिन हाल में दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक मिला दिया गया, जिससे सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है। तो इसको भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व दिग्गज गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लिया, वे किस देश से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों स्पेन। तो आप अवश्य ही इसको ध्यान में रखेंगे स्पेन, और हाल में स्पेन काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है। तो आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, इसको अवश्य आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ और भी बताना है, जैसे कैटिलोनिया पर्वत, उत्तरी पूर्वी स्पेन, ये सारे इसके भाग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे। और नदियाँ भी कुछ हैं स्पेन की जो आप ध्यान में रखिए, जिसमें दोरो, तागुस, ग्वाडियाना महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और ख़ास बात है कि आपको एक होमवर्क ये भी दिया जाता है कि आप देखिए इस देश की सीमा किस किस से लगती है। और मैं नए करंट अफेयर्स पे आऊँ, एक मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पिनेरिस पर्वतमाला से लगती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, भारत के नवीन CAG बनाए गए। भारत के नवीन CAG बनाए गए अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक किन्हें बनाया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल थे। ठीक है, और अभी उनको भारत का CAG बनाया गया है और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल बनाया गया। तो ये चीज़ भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। अब नया क्वेश्चन एक है नेक्स्ट, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला? किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों मुथून और सनराइज, दो मूवी को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को
न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत किया गया। पहला हो गया आपका मुथोल और दूसरा हो गया सनराइज़। तो साथियों, आज का क्लास आपको कैसा लगा अवश्य ही बताइएगा। और जाते जाते आप सभी के बीच मैं एक छोटा सा टॉपिक आज आप सभी के बीच शेयर करती हूँ, ताकि आप अवश्य ही इस क्लास को और भी गुणात्मक रूप से फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ मैं आज बताना चाहती हूँ कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकों के बारे में, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला है पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। दूसरा है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इसके लेखक आपके सैमुएल्सन हैं, ठीक है। तीसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके लेखक मार्शल हैं। तो अवश्य इन तीनों पुस्तक का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, ताकि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। और जल्द ही मेरे द्वारा आप सभी को एक समसामयिक दिग्दर्शिका नाम से क्लास लिया जाएगा, जो कि एक समग्र मासिक क्लास होगा। और निश्चित रूप से यदि आप उस क्लास को करेंगे तो आप लोगों के जो करंट की समस्याएं हैं उसको मैं पूर्णतया उस क्लास के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगी, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।